जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल सेफ जोन से मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है। आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड, ठीक है। अलग अलग आपने फंड के नाम सुने होंगे। किसी में 150 कंपनियां आती हैं, किसी में 200 कंपनियां। उसमें लार्ज कैप भी हो सकती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, दोनों मिला के भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप के भी हो सकते हैं, ठीक है। सबके पीछे कुछ लॉजिक है काम करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे काम होता है, इनमें फ़ायदा है क्या नहीं है, कैसे फ़ायदा इनके अंदर हो जाता है, उसके बारे में आज डिटेल करने वाले हैं। लगातार आपके द्वारा ये बोला जा रहा था कि क्या स्टॉक मार्केट में सेफ जोन से भी काम हो सकता है, जहां पर बिल्कुल भी हमें देखना ना पड़े, हमारे अकाउंट से किस्त कटती रहे या फिर हम लगाते रहें उसके अंदर, ठीक है। तो उस तरीके से भी काम हो जाता है स्टॉक मार्केट में। अलग अलग तरह के आपने म्यूचुअल फंड देखे होंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियां होती हैं, उनके फंड होते हैं। कोई लार्ज कैप होता है, मिड कैप का होता है, स्मॉल कैप का होता है। उसमें अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो आपको कुछ यूनिट्स दे देंगे, उनका कुछ भाव चलता होगा। जैसे कि इसका ही मान के चले 266 रुपये का भाव है। इसमें क्या, जैसे ही आपका इसका एक शेयर खरीदेंगे, क्या है, निपोन इंडिया ईटीएफ के अंदर, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है। अगर आप इसका एक शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब ये कि आपका एक शेयर जो 266 रुपये का आपने खरीदा है, इसका कुछ हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा तो देखिए वो भी म्यूचुअल फंड भी जब खरीदेगा, उसके पास, आपने एक खरीदा, किसी और ने एक खरीदा, उसके पास पैसा आ गया। अब वो निफ्टी 50 की कंपनियों के अंदर पैसा लगा सकता है, सारी कंपनियों को खरीद सकता है, उसके पास पैसा आ जाएगा। जैसे ही खरीदा तो जिस हिसाब से आपने खरीदा उसी हिसाब से आपको पैसे उसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर ये 50 कंपनियां लगातार सारी एक साथ ऊपर की साइड में भाग जाती हैं, सारी ऊपर भाग जाती हैं, तो ये वैल्यू भी आपको भागती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अब आपको एक साथ सारी कंपनियां, देखिए अलग अलग कंपनी, पता नहीं कि कौन सी कंपनी निफ्टी 50 की खरीदें, उसमें फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। अब इसका देखिए लैक पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या, उसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड को कब खरीदना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, और म्यूचुअल फंड को कितने समय के लिए होल्ड करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ही बात ध्यान रखिए, ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देगा। ऐसा क्यों? देखिए लॉन्ग टर्म में इसलिए कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर शेयर की वैल्यू ऊपर जा सकती है, भाग सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर शेयर स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर ऑलरेडी बड़ी तेजी बनी हुई है, अगर आप कोई सा भी फंड ऐसे ही चूज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आप नुकसान के अंदर चले जाएं और काफ़ी समय तक आपका पैसा ना बने। तो मेरा एक फंडा है सीधा, एक तो लॉन्ग टर्म ही चलना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हों, तो पर्टिकुलर देखिए आईटी की भी कंपनीज का खरीदा जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 का खरीदा गया है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग ईटीएफ होती हैं, वो आपके लिए हो सकती है सरकारी बैंकों के अंदर। अब देखिए सरकारी बैंक्स ज़्यादातर अब तेजी के अंदर ही हैं, सरकारी कंपनियां तेजी के अंदर हैं। तो जो भी ईटीएफ खरीद रहे हों या म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हों, उसको सोच समझ के खरीदिएगा। तो ये कंपनी अब मान के चलेंगी। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 50 अभी इस समय चल रहा है 23,000 के आसपास, मान के चलें, ठीक है। 23,000, 24,000 के आसपास मान के चलें। 24,000 से सीधा सीधा गिरकर कितना पहुंच गया नीचे की साइड में, मान के चलें कि 18,000 तक पहुंच गया, 12,000 तक पहुंच गया। या कोरोना वायरस का टाइम था, ठीक है। कोरोना वायरस में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं, यही थी दिक्कत, कि कोरोना वायरस के टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या खरीदें, ठीक है। मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हुई, ठीक है। मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हुई, तो देखते हैं वहां पर क्या खरीदा गया होगा। तो ये देखिए, ये इंडेक्स है, यहाँ पर देखेंगे। तो जब मार्केट के अंदर कोरोना वायरस के टाइम पे गिरावट हुई, ये पहुंच गया 91। कितना पहुंच गया? 91। ऊपर कितने पे था ये? 129। 91 पे पहुंच जाता है। मार्केट के अंदर पूरे निफ्टी 50 के अंदर तेजी बनती है, तो इस शेयर के अंदर भी तेजी 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 बनती चली जाती है, ठीक है। तो 8-9 हज़ार से, 12,000 से, 10,000 से सीधा सीधा कितना, 26-27 हज़ार तक बैंक निफ्टी 50 कितना पहुंच गया, 26,000 तक पहुंच गया। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से तेजी बनती चलेगी, ठीक है। तो ये कितने का था? 91 का। और यहाँ पर कितना पहुंच गया, ये देखिए 91 से इतना पैसा बन गया, ये बन गया आपका सेफ। मैं आपसे बोलूँ अब यहाँ पर टॉप पे खरीदिए आप, तो मैं मूर्ख हूँ या फिर हम लोग जानते ही नहीं है कुछ भी? मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले,
तो इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं बड़ी गिरावट अगर देखने को मिले। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं आपको एनालिसिस आप बार बार बोलते रहते हैं बताइए बताइए क्या आप इसके फेवर में? नहीं, मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। इसकी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब बड़ी गिरावट हो तब इसको आप खरीद सकते हैं जी। बीच बीच में जैसे गिरावट हो जाती है एक एक 2-2 हज़ार पॉइंट की, तो अगर आपका थोड़ा सा मन है 5-6-7% का सेफ जोन से, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं चाहो, लेकिन मज़ा नहीं आने वाला है। जो असली मज़ा पैसा कमाने का है वो नहीं। देखिए इससे अच्छा तो ये है कि आप HDFC बैंक के अंदर काम कर ले, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर ले, या फिर SBI बैंक के अंदर काम कर ले, वो सबसे बेस्ट तरीका मुझे नजर आया। ठीक है, अगर आपको ETF के अंदर ही काम करना है या म्यूचुअल फंड के अंदर ही काम करना है, तो क्यों ना आप बढ़िया कंपनियां जो हैं, नीचे इन्फोसिस नीचे की साइड में गया था 1300 रुपए तक, 1300 से 1900 रुपए उसने मारा। ठीक है, तो बस उसको ही म्यूचुअल फंड समझ के खरीद के SIP करके बैठ जाते। अच्छी कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड एक प्रकार से देखा जाए तो, जहां पर रिस्क ही नहीं है, और वहां पर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन्फोसिस में आपने पैसा लगाया, ठीक है, आप ITC में भी लगा सकते हैं, आप TCS के अंदर भी लगा सकते हैं, विप्रो कंपनी के अंदर भी आप लगा सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपने लगा दिया, SBI बैंक के अंदर लगा दिया, कोटक बैंक के अंदर आपने लगा दिया, और बढ़ा लीजिए, रिस्क और कम हो जाएगा। अब इसमें मजेदार वाली क्या बात रहेगी, देखिए अगर कोई 50 कंपनी में से मान लीजिए 25 कंपनी खड़ी हैं और 25 कंपनी गिरी हैं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपने खरीदी है, मान के चलेंगे डायरेक्ट आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 कंपनियों के अंदर, ठीक है, 10 में से 3 कंपनियां भाग गई और 7 गिरी हुई थी। जो 3 भाग गई उनके अंदर पैसा बना लीजिए, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऐसा ही करना होता है। देखिए आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो कितना निगेटिव है कितना पॉजिटिव उसको मत देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर अगर किसी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न आपको बना के दे दिया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप कोई दूसरी कंपनी खरीदी है, आपने खरीदी हुई है 2 साल पहले, फिर अब आप लोअर लेवल पे अच्छी गिरावट वाले शेयर को खरीद के रखिए, कितना पोर्टफोलियो जा रहा है उसको भूल जाइए, आपका प्रॉफिट बनता रहता है, आप उसके अंदर निकालते रहिए। ये तरीका होता है। पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा पैसा जाए ना। पहला रीजन, पैसा जाए ना। क्या पोर्टफोलियो बनाने से बहुत बड़ा पैसा बन जाता? बिल्कुल नहीं बनेगा। भाई कैसे बन जाएगा? सारी कंपनियां भागनी चाहिए या उसमें से कुछ गिरेंगी बढ़ेंगी? ये लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा बना के दे सकता है। क्यों? सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि हमारा पैसा जाना नहीं चाहिए। तो पोर्टफोलियो आपने 25 कंपनी का बना दिया, अब 25 में 10 गिरी हुई, 10 चढ़ी हुई है, फायदा तो हो नहीं रहा। पोर्टफोलियो भाई कैसे बेचें? गुस्सा आ रहा। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं रहता आज आपको एक कंपनी गिरावट में मिल रही है, आपने 50 शेयर इसके अंदर खरीद दिए, कुछ दिनों बाद एक कंपनी और मिली, आपने 100 शेयर वहां पर खरीद दिए। ठीक है, खरीद दिया आपने। अब किसी भी एक कंपनी में भी सारा पैसा लगाया जा सकता है, एक बिजनेस है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हमारा पैसा डूबे ना, हमारा पैसा डूबे ना। तो इधर की साइड में पैसा तो नहीं डूबेगा, म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं डूबेगा आपका, लेकिन अब ये मार्केट अगर टॉप पे खड़ा होगा तो उसमें कुछ शेयर गिरेंगे कुछ बढ़ेंगे, तो क्या फायदा आपको निकल कर आएगा? देखिए आज जो भी म्यूचुअल फंड ETF आपको इतना इतना % दिखा रहे हैं, ये देखिए कि 4 साल पहले मार्केट कहाँ था। जो बार बार आप बोलते रहते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आप काम कीजिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड में काम करने का मन है, आप क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर लार्ज कैप बढ़िया कंपनी के अंदर 20-20, 25-25% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ आपके बनते रहेंगे। बीच बीच में वो कंपनियां गिरती हैं। बजाज फाइनेंस से आज तक किसी को नुकसान नहीं है, और हर साल 6 महीने गिरावट में रहता है, 6 महीने फिर तेजी के अंदर हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है। समझ बात आ रही है? जो काम करने वाले SIP करते हैं, गिरावट देखेंगे, पैसा लेकर बैठिए, गिरावट ढूंढिए। अब जल्दीबाजी में ऐसे ही किसी शेयर को खरीदना स्टॉक मार्केट नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में आप जीरो हो। क्या हो? जीरो। स्टॉक मार्केट से अगर पैसा हकीकत में कमाना चाहते हो तो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको रट लीजिए जी। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि आपको हर समय तो खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी आपको तभी करनी है जब आपको गिरावट मिले। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, शेयर गिरे या ऊपर बढ़े, HDFC बैंक आपसे कह रहा है कि लो भाई हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, पैसा आप ले लो, डिविडेंड आप ले लो, या आप इतना पैसा हम अपने प्रॉफिट में से आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका पैसा बनेगा वो तभी बनेगा जब शेयर भागेगा, जब शेयर भागेगा। समझ में बात आ रही है? भागने की पॉसिबिलिटी कब है? जब शेयर ज्यादा गिर गया हो।
अच्छा खासा गिरा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर खरीदारी करेंगे, आएंगे, म्यूचुअल फंड आएगा, अलग अलग तरीके के लोग और दूसरे रिटेल निवेशक भी आएगा, FIDIs आएंगे, तो वहाँ पर खरीदारी करेंगे तो वो पैसा आपका बनेगा। देखिए, गिरावट पे मैं खरीदने के लिए क्यों बोलता हूँ जी, क्यों बोलते हो? आप यहाँ पर करने क्या आए हो? सस्ते दाम पर शेयर खरीदने, महंगे दाम पर बेचने में इसलिए आए हो, या फिर महंगे दाम पे खरीद के सस्ते दाम पर बेचने के लिए आए हो? आपसे बार बार उल्टा कराया जाएगा। जब भी आप कभी तेजी में शेयर खरीद रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से बड़ा प्लेयर आपका मूर्ख बना रहा है। इस चीज को रट ले, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है? आपको मूर्ख बना रहा है। अब यहाँ पर इस शेयर को अगर आपने खरीद लिया, या कोई एक म्यूचुअल फंड है उसको आप खरीद रहे हैं, जैसे बैंक 20 की बात करें, किसकी बात करें? बैंक 20, इसको रट लीजिए, बैंक 20 आप लिखेंगे, जिस तरह से निफ्टी 20 इस तरह से टाइप करेंगे आप निफ्टी 20 तो ये भाव आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बैंक 20 टाइप करेंगे तो इसी तरह से वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर तेजी है और जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। कोरोना वायरस में इतना था, देखिए धीरे धीरे तेजी 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 करता है चला गया। पैसा बना के दे दिया, 5 साल में 57% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है मैं आपसे बोलता हूँ, 5 साल पहले जब मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, आप SBI को खरीदते, आपको 200 पे मिल जाता, 800 का भाव बिका है। ICICI बैंक को खरीदते 300 पे, 300 से सीधा 1200, 4 गुना 5 गुना। तो इसमें ये बिल्कुल सेफ हो गया, यहाँ पर पैसा जाएगा नहीं, यहाँ पर पैसा जाएगा नहीं, लेकिन उतना पैसा नहीं है यहाँ पर जितना आप समझ रहे हो। हाँ, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावटें हुई थी, जिन लोगों ने 10-10 साल पहले खरीदा उनका अगर टोटल मिला के देखें तो अच्छा प्रॉफिट बनता आ रहा है। 5 साल पहले मार्केट कुछ और था, अब कुछ और है, समझ लीजिए इस बात को। अगर म्यूचुअल फंड ने बड़े रिटर्न बना के दिए हैं, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ज्यादातर शेयर भाग चुके हैं, ज्यादातर शेयर भाग चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा पैसा अब बना के देने वाला है, तो शायद आप गलत फहमी के अंदर हो। हाँ, लॉन्ग टर्म आप चलाने वाले हैं 10 साल 15 साल, वो एक अलग बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारी कंपनियां अच्छा रिटर्न आपको बना के दे देती हैं, लेकिन उसमें कुछ गिर भी जाएंगी तो बात वही की वही बराबर बैठ जाएगी। तो एक प्रकार से आप जब ये बेचेंगे तो एक प्रकार से पूरा पोर्टफोलियो आप बेच रहे हैं। जब म्यूचुअल फंड बेचते हैं ना, तो सारे शेयर एक साथ ही बेच रहे हैं, मतलब कि आप समझ में बात आई? नहीं समझ में बात आ रही है? समझिए, ये सारी गिरावट वाली चीजें हैं। ठीक है, अभी निफ्टी IT ने अच्छा पैसा बना के आपको दिया। निफ्टी IT के भी ETF इंडेक्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, IT शेयर सारे नीचे खरीद पड़े हुए थे, उसमें आपने सारी कंपनी में लगा दिया। लेकिन अगर आप 3-4 कंपनियां अगर बढ़िया कंपनी ढूंढ लेते तो मुझे लगता है कि वहां तो और अच्छा पैसा बना है, वहां अच्छा पैसा बना है। हाँ, पिछले 4-5 साल की अगर बात कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं आप, तो अलग पैसा बनेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका मूड है और आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पैसा बिल्कुल जाए ना, तो बढ़िया कंपनी के अंदर SIP कीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में खरीद के छोड़ दोगे, पैसा कटता रहेगा। कोई LIC की किस्त चलेगी, उधर से पैसा कटता रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो सोच लेकर नहीं आ सकते कि कोई एक शेयर पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है, अब अगले शेयर का टारगेट है, कोई भी शेयर होगा गिरावट में मिल रहा है, कुछ माल खरीदा, उसमें कम से कम 3 हिस्सों में तो खरीदें शेयर को। एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मार देंगे? देखिए, ह्यूज क्वांटिटी एक बार में तब मारनी होती है जब बड़ी गिरावट आपको दिख गई हो, और आप 1 साल तक 2 साल तक बैठे हुए हैं साथ, तो शेयर गिर के जमीन पर आ गया हो, 50% ऊपर से गिर गया, बढ़िया कंपनी थी, समझ में आता है। खरीद दिया आपने ह्यूज क्वांटिटी, उसके बाद भी 10% गिर गया, आप शांत नहीं भाई, अब तो खरीदा गया, अब नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं गलती कर रहे हैं, एक ही शेयर के अंदर पीछे पड़े हुए हैं, खरीदारी करते जा रहे, दिक्कत में जा सकते हैं। तो आज ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी कि बढ़िया कंपनियां आपको मल्टी बैगर रिटर्न तो नहीं देंगी जो लार्ज कैप वाली हैं। क्यों? क्योंकि उनके मार्केट कैप ऑलरेडी ऊपर ही है, ज़्यादा ही है, लेकिन वे गिरेंगी बढ़ेंगी, गिरेंगी बढ़ेंगी, पैसा आपका बनता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।